मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज टोक्यो ओलंपिक्स का एक और दिन खत्म हो गया है, यानी कि 31 जुलाई। और इस वीडियो में हम आज ही के दिन का राउंड अप के बारे में बात करेंगे कि भारतीय एथलीट्स ने कैसा परफॉर्म किया, कैसा प्रदर्शन किया और आने वाले राउंड्स में आपको कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। वैसे तो आज अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो कुछ खिलाड़ी मेडल की दावेदारी पेश करने के लिए उतरे थे, लेकिन अगर सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की तो उसमें वुमेन्स इंडिविजुअल के सेमीफाइनल्स खेले गए, जिसमें भारत की ओर से पीवी सिंधु नजर आई। जी हाँ दोस्तों, रियो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट आज एक्शन में दिखी। उनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर चाइनीज ताइपे की खिलाड़ी ताई जू यिंग से था, लेकिन पीवी सिंधु को ये मुकाबला हारना पड़ा और वो स्ट्रेट गेम्स यानी कि 21-18, 21-12 से इस मुकाबले को हार गई और वो फाइनल्स में जाने में नाकामयाब रही। वहीं अगर हम दूसरे सेमीफाइनल्स की बात करते हैं, जो कि चाइना के ही दो खिलाड़ियों के बीच हुआ, चेन यूफे और हे बिंगजियाओ, वहां पे चेन यूफे फाइनल्स में एंटर कर चुकी है, यानी कि अब पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए मैदान में उतरेगी, जो कि उनका चाइनीज शटलर हे बिंगजियाओ से होने वाला है। हे बिंगजियाओ की वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 9 है और पीवी सिंधु की वहीं वर्ल्ड नंबर 7 रैंकिंग पे वो खड़ी हुई है, उनका पायदान 7वां है। तो ये मुकाबला आप सभी को कल नजर आएगा, यानी कि कल फाइनल्स भी खेले जाएंगे, साथ ही ब्रॉन्ज मेडल मैच भी खेले जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या पीवी सिंधु लगातार दूसरी बार ओलंपिक में एक मेडल जीतने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। वैसे चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि एक तरफ उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वहीं दूसरी और रैंकिंग में भी डिफरेंस, तो जो कि पीवी सिंधु के हक में जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने में कामयाब रहे। वहीं अगर बात की जाए बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग में भी आज 2 मुकाबले देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं मेंस फ्लाईवेट के राउंड ऑफ 16 की, जिसमें भारत की ओर से अमित पंघाल कंपीट करते हुए दिखाई दिए। वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर का मुकाबला कोलंबिया के बॉक्सर यूबरजेन मार्टिनेज रिवाज से था, लेकिन भारतीय बॉक्सर को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और वो 4-1 से इस मुकाबले को हार गए और क्वार्टर फाइनल्स में जाने में नाकामयाब रहे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा सेटबैक रहा है ये भारत के लिए, क्योंकि अमित पंघाल ना कि भारत के बेस्ट बॉक्सर है, इसके अलावा वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर भी हैं। उसके बावजूद उनका ये मुकाबला हारना, यानी कि राउंड ऑफ 16 में हार जाना, काफ़ी बड़ी बात हो जाती है भारत के लिए। वहीं अगर दूसरे बॉक्सिंग मुकाबले की बात की जाए, जो कि था वुमेन्स मिडल वेट के क्वार्टर फाइनल्स, उसमें भारत की ओर से पूजा रानी आज कंपीट करती हुई दिखाई दी। उनका मुकाबला चाइना की बॉक्सर ली चियन से था। ली चियन रियो ओलंपिक्स की भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी है और आज उन्होंने ये एक तरफा मुकाबला अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, पूजा रानी को 5-0 से ये मुकाबला हारना पड़ा और वो एक मेडल अपने नाम का पक्का करने में नाकामयाब रही और यहीं से वो एलिमिनेट हो गई है। वहीं अगर बात करते हैं गोल्फ की, तो गोल्फ के भी आज मेन इंडिविजुअल के राउंड 3 देखने को मिले, जिसमें भारत की ओर से 2 गोल्फर्स दिखाई दिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनिर्बान लाहिरी की। तो इस राउंड में लाहिरी की जो पोजीशन है वो 28th रही है। वहीं अगर उडियन माने की बात करते हैं तो उनकी जो रैंकिंग है वो 55 रही है। जी हाँ दोस्तों, 55वें स्थान पर उदयन माने इस राउंड में नजर आए हैं। वहीं अगर एथलेटिक्स की बात की जाए तो एथलेटिक्स में भी आज कुछ मुकाबले देखने को मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंस लॉन्ग जंप की, जिसमें भारत की ओर से मुरली श्रीशंकर आज परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। मुरली श्रीशंकर की जो क्वालिफिकेशन राउंड में जो रैंकिंग रही है वो 13वीं रही है, यानी कि 13वें स्थान पर वो रहे हैं और उनकी हाईएस्ट जंप 7.69 मीटर्स की रही है। लेकिन उसके बावजूद भी श्रीशंकर नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने में नाकामयाब रहे। वहीं अगर बात की जाए डिस्कस थ्रो की, तो डिस्कस थ्रो के भी आज इवेंट्स खेले गए। वुमेन्स डिस्कस थ्रो के ग्रुप ए और ग्रुप बी चले आज, जिसमें दोनों ग्रुप्स में भारत के डिस्कस थ्रोअर नजर आए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी की, जिसमें
कमलप्रीत कौर कंपीट करती हुई दिखाई दी। साथ ही उन्होंने इतिहास भी रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, कमलप्रीत कौर फाइनल्स में जा पहुंची है। उन्होंने फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। अगर बताएं, वो दूसरे स्थान पर रही है अपने ग्रुप में और उन्होंने 64 मीटर की थ्रो फेंकी है, जो कि भारत की ओर से एक भारत की ओर से एक रिकॉर्ड भी है। अब तक की भारत में किसी ने भी इस दूरी का जो थ्रो है वो नहीं फेंका है, लेकिन कमलप्रीत कौर ने ओलंपिक्स में ये थ्रो फेंक कर अपने न केवल फाइनल्स में जाने की जगह पक्की कर ली है, साथ ही उन्होंने मेडल के जो होप्स है उसको भी राइज कर दिया है। वहीं अगर ग्रुप ए क्वालिफिकेशन राउंड्स की बात की जाए, उसमें काफी अनुभवी भारतीय डिस्कस थ्रोवर सीमा पुनिया दिखाई दी, लेकिन सीमा पुनिया अपने ग्रुप में छठे स्थान पर रही, 6th पोजीशन पर रही और उनकी जो हाईएस्ट थ्रो थी वो रही 60.57 मीटर्स की और इसके बेस पर वो फाइनल्स में जाने में नाकामयाब रही। यानी कि आप सभी को वुमेन्स डिस्कस थ्रो में केवल और केवल एक भारतीय खिलाड़ी नजर आने वाली है, जो कि है कमलप्रीत कौर, और फाइनल्स का मुकाबला 2 अगस्त को आप सभी को नजर आएगा। यानी कि 2 अगस्त के दिन कमलप्रीत कौर भारत को फाइनल्स के अंदर रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर बात करते हैं आर्चरी की, तो आर्चरी के भी आज 1/8 एलिमिनेशंस खेले गए, जिसमें भारत की ओर से अतानु दास दिखाई दिए। उनका मुकाबला जापान के एक लेजेंडरी आर्चर ताकाहारू फुरुकावा से था, लेकिन अतानु दास को ये मुकाबला हारना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, 6-4 से अतानु दास ये मुकाबला हार गए हैं और आगे जाने में नाकामयाब रहे। वहीं आज मेंस इंडिविजुअल आर्चरी के फाइनल्स भी हो चुके हैं और उसमें जो फुरुकावा है वो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। वहीं अगर गोल्ड और सिल्वर मेडल्स की बात करते हैं तो गोल्ड मेडल टर्की के आर्चर ने किया है, वहीं सिल्वर मेडल इटली के आर्चर ने अपने नाम कर लिया है। एक नजर अगर डालें शूटिंग की ओर, तो शूटिंग के भी आज मुकाबले देखने को मिले। वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के आज इवेंट खेले गए और उसमें भारत की ओर से 2 शूटर्स दिखाई दी। एक तरफ थी अंजुम मौडगिल, दूसरी तरफ थी तेजस्विनी सावंत। दोनों शूटर्स अगले राउंड में जाने में नाकामयाब रही। पहले बात कर लेते हैं अंजुम मौडगिल की। तो क्वालिफिकेशंस के अंदर अंजुम मौडगिल 15th पोजीशन यानी कि 15वें स्थान पर रही और उनकी पॉइंट्स की और एक नजर डालते हैं तो वो 1167 यानी कि 1167 पॉइंट्स के साथ 15th पोजीशन पर रही। वहीं तेजस्विनी सावंत की बात करते हैं तो उनका स्थान 33 पोजीशन उनकी रही है और पॉइंट्स की बात करते हैं तो 1154 पॉइंट्स उनके रहे हैं। इन रैंकिंग के बेसिस पे दोनों भारतीय शूटर्स अगले राउंड में जाने में नाकामयाब रहे और यहीं से ही दोनों शूटर्स एलिमिनेट हो गए। यानी कि अब तक शूटिंग इवेंट में भारत एक भी मेडल अपने नाम नहीं कर पाया है, जो कि काफी बड़ी निराशाजनक बात है। जैसे कि काफी अनुभवी भी वहाँ पे शूटर्स गए हुए हैं, काफी यंगस्टर्स भी गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक एक भी मेडल शूटिंग इवेंट से भारत नहीं जीत पाया है। वहीं आर्चरी में भी आज अतानु दास के हारने से वहीं पे भारत का जो रेस थी मेडल के लिए वो खत्म हो चुकी है। वहीं अगर एक नजर डालते हैं इक्वेस्ट्रियन पे, तो इक्वेस्ट्रियन के आज ड्रेसेस के सेशन 3 खेले गए। उसमें भारत की ओर से फवाद मिर्जा नजर आए और उनके रैंकिंग की बात करते हैं तो वो 9वें पायदान यानी कि 9th पोजीशन पर वो रहे हैं। साथ ही आप सभी को फवाद मिर्जा कल भी एक्शन में नजर आएंगे, क्योंकि कल क्रॉस कंट्री के मुकाबले खेले जाएंगे और उसमें फवाद मिर्जा भारत को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में फवाद कैसा परफॉर्म करते हैं और क्या वो भारत के लिए इक्वेस्ट्रियन में पहली बार एक मेडल जीत पाते हैं या फिर नहीं। वहीं एक नजर डाल लेते हैं हॉकी के मुकाबले की ओर, तो आज भारतीय वुमेन हॉकी टीम एक्शन में नजर आई। उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका की हॉकी टीम से था। भारत ने ये मुकाबला अपने नाम किया, 4-3 से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है। साथ ही इसमें एक और रिकॉर्ड बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की ओर से वंदना कटारिया ने गोल्स की हैट्रिक मार दी है, जिसके बेसिस पे वो भारत की ओर से पहली हॉकी प्लेयर बन गई है जिन्होंने हैट्रिक दागी है एक ही मैच में। तो काफी बड़ी खुशी की बात रही है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने अभी भी क्वार्टर फाइनल्स में जाने के लिए अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हुई है, क्योंकि
जो उनका मुकाबला आज रहा है वो जीत कर वो 6 पॉइंट्स उनके पास टोटल हो चुके हैं और क्वार्टर फाइनल्स में जाने की जो उनकी चांसेस है वो दूसरे मैच पर डिपेंड कर रही है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में खेला जा रहा है। अगर ये मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन जीत जाती है या फिर ड्रॉ करती है तो भारत क्वार्टर फाइनल्स में एंटर कर जाएगा, लेकिन अगर आयरलैंड इस मैच को जीत जाता है तो यहीं से ही भारतीय महिला हॉकी टीम बाहर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वो क्वार्टर फाइनल्स में नहीं जा पाएंगी। तो अभी भी उम्मीदें बाकी है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है दूसरे मैच का और क्या भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल्स में जा पाती है या फिर नहीं। वहीं इसके अलावा आप सभी को कल भारतीय मेन हॉकी टीम भी एक्शन में नजर आएगी। क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला भारतीय टीम ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ खेलती हुई दिखाई देगी। देखते हैं कि कल कैसा प्रदर्शन करती है भारतीय मेन हॉकी टीम। वहीं लास्ट में एक नजर डाल लेते हैं सेलिंग इवेंट की और सेलिंग में 49 ईआर की कुछ रेसेस खेली गई, जिसमें भारत की ओर से वरुण ठक्कर और गणपति की जोड़ी नजर आई। रेस नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो उसमें भारतीय जोड़ी की जो रैंक है वो 18th रही है, 18वां स्थान। वहीं रेस नंबर 11 में 17th और आखिर में रेस नंबर 12 की बात करें तो उसमें भी वो 17वें स्थान पर ही रहे हैं। तो ये था आज का पूरा राउंड अप जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है और मेन जो पॉइंट्स हाइलाइट्स रहे हैं वो ये रहे हैं कि आज पीवी सिंधु फाइनल्स में जाने में नाकामयाब रही, लेकिन अभी भी मेडल की चांसेस बने हुए हैं क्योंकि कल उनका ब्रॉन्ज मेडल मैच रहेगा। वहीं दूसरे हाईलाइट की बात करते हैं तो वो रही है कमलप्रीत कौर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही थी सीमा पूनिया से क्योंकि वो काफ़ी अनुभवी डिस्कस थ्रोअर है। वहीं उनकी कंपैरिजन में कमलप्रीत कौर को कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, साथ ही वो थोड़ा यंग भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है और 2 अगस्त को वो अपने फाइनल्स खेलेंगी। साथ ही ये 64 मीटर की थ्रो फेंक कर उन्होंने अपने चांसेस भी और बढ़ा लिए हैं, भारत के भी होप्स राइज हो गए हैं। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट राउंड अप। तो कल है 1 अगस्त, कल को भी काफ़ी मुकाबले आप सभी को नज़र आने वाले हैं, खास करके सिंधु का ब्रॉन्ज मेडल मैच वही कल के मेरे हिसाब से कल की हाईलाइट रहने वाला है। तो आप सभी ज़रूर देखिएगा ये मुकाबला और टोक्यो ओलंपिक्स का भी आप सभी मज़ा उठाते रहिए और साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। एंड कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।